नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ममता बनर्जी के सितारे गर्दिश में हैं। लंदन दौरे पे गई तो छात्रों ने घेर लिया, जमकर बेइज्जती किया और गो बैक के नारे लगाए। इसके बाद जैसे ही बंगाल लौटी तो उनकी पार्टी के 100 विधायकों पर एक्शन हो गया। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को खत लिखकर सीएम ममता बनर्जी की विदेश यात्रा पर बैन की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आलोचना करने से देश को शर्मसार करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता को विरोध का सामना करना पड़ा। मंच से ममता अपना भाषण दे रही थी, उसी वक्त पीछे बैठे छात्रों ने उन्हें रोकते हुए विरोध में पोस्टर दिखाए। इन पोस्टर्स में बंगाल हिंसा, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सवाल लिखे थे। वहीं बजट के दौरान टीएमसी के 100 विधायक गायब थे। तो क्यों ममता के खिलाफ भड़के बीजेपी नेता? क्यों टीएमसी के 100 विधायकों पर होगा एक्शन? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ममता बनर्जी के सितारे वाकई में गर्दिश में चल रहे हैं। पहले लंदन में विरोध, बंगाल आई तो बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। देखिए, लंदन में विरोध, बंगाल में विरोध या फिर पार्टी में विरोध, अब ममता बनर्जी विरोध की शिकार हो चुके हैं। क्योंकि ब्रिटेन गई थी यात्रा पर, वो कहाँ क्यों गई थी ये किसी को बताया नहीं। बंगाल के लिए उन्हें क्या चाहिए था ब्रिटेन से कि उन्हें इतनी चापलूसी करनी पड़ी? समस्या तो पश्चिम बंगाल के लोगों को होगी कि पश्चिम बंगाल जो स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाला रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया, जहां से खुदीराम बोस आए, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी आए, ये सारे लोग थे। और उस पश्चिम बंगाल का आपने क्या किया? अपमान किया। लंदन में जाकर बोल रही हैं हमारे तो आप आका हैं, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर इतना दिन शासन किया है, हम कैसे भूल सकते हैं? ये कैसे भूल सकते हैं? अगर निगेटिव में बोलते कि हम तो बदला लेंगे तो अलग बात थी, लेकिन आप तो सरेंडर करने के लिए वहां पहुंची हुई हैं। ये बंगालियों का अपमान है। ये जो ब्रिटेन अभी भी ये बातें भूलने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पूर्वजों ने जो हिंदुस्तान पर शासन किया था वो उसके लिए माफी मांग रहा है। यहां जालियांवाला हत्याकांड के लिए माफी मांग चुका है ब्रिटेन जी कि इन मामलों में हम लोगों ने गलती की थी। और आज की उसकी पीढ़ियां ये मानती है कि ब्रिटिश ने हिंदुस्तान में जाकर शोषण किया, अत्याचार किया, उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं। और ये जाकर कहती हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया था हिंदुस्तान पर शासन करके। तो ये पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए तमाचा है, तो उसका मुद्दा तो उठेगा। और इन्हीं बातों को लेकर वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हुए वो हिंदुस्तान के छात्रों ने भी किया। जी क्यों किया? क्योंकि आप वहां पर जाकर क्या कर रही हो? भारत की छवि को धूमिल कर रही हो। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो, लेकिन व्यक्ति को यह चाहिए कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोनों में अंतर होता है। आप अगर घर में झगड़ा करते हैं तो पड़ोसियों के पास जाकर घर की शिकायत करेंगे तो आपको बेहतर इंसान नहीं माना जाएगा। वही स्थिति है कि आप पीएम मोदी को टारगेट करते हो, वो अलग बात है, लेकिन देश को टारगेट करोगे ये तो बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपसे बात की जा रही है क्या कि भाई देखिए हिंदुस्तान कितना विकसित हो रहा है, मजबूत हो रहा है, ब्रिटेन को तो पीछे छोड़ दिया है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में और पहली की तरफ बढ़ रही है। तो वो आप कहती हो कि नहीं नहीं हम तो इससे सहमत ही नहीं है, ये तो फर्जी के दावे किए जाते हैं, आंकड़े दिखाए जाते हैं। ये एक मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के किसी राज्य के मुख्यमंत्री का भी है व्यवहार है, ये बोलने का तरीका है। तो ये जितने मोदी हेटर्स ग्रुप हैं जो घृणा करते हैं वो देश से भी घृणा करने लगे हैं और यही इनके राजनीतिक अंत की शुरुआत है। जैसे राहुल गांधी, ये भी जाते हैं विदेशों में तो ये नहीं देखते कि हम पीएम मोदी के खिलाफ बोले, पॉलिटिकल बयानबाजी करें, ये देश के खिलाफ बोल देते हैं कि भाई हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में है, तुम लोग आओ फिर से आक्रमण करो। डेमोक्रेसी के डिफेंडर को इनवाइट करते हैं, जैसे कि ये विदेशियों को इनवाइट कर करके हिंदुस्तान पर शासन करवाया गया। तो इस तरह से ये लोग गद्दारी करने की कोशिश करते हैं तो विरोध तो होगा। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या क्या हो रही है? उससे भी बड़ी समस्या अलग अलग जगहों पर हुई। जैसे ये विदेश दौरे पर गई
और उसके बाद कई और चीफ मिनिस्टर जाते हैं, स्टालिन भी कुछ समय पहले गए थे। और इन राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो गैर भाजपा शासित स्टेट है, उन जगहों की स्थिति ये हो गई है कि ये केंद्र से भी झगड़ा करते हैं पैसे के लिए। अभी मनरेगा के फंड के लिए स्टालिन चिल्ला रहा है, चीख रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। ये ममता बनर्जी भी करती हैं। ये अपने यहाँ सत्ता पाने के लिए पूरे राज्य की इकोनॉमी को बर्बाद करती हैं और फिर केंद्र के साथ साथ विदेशों से पैसे भी लेती हैं। आईएमएफ से पैसा उधार में ले लिया, वर्ल्ड बैंक से उधार में ले लिया, एशियाई डेवलपमेंट बैंक से उधार में ले लिया। ये सारे जो प्रैक्टिस रहे हैं उसके खिलाफ अब सरकार ने एक्शन ले लिया। केंद्र सरकार ने बोला कि भाई जितना है जो लोन लेना है, बातचीत करनी है, डायरेक्ट इंटरैक्टिव होना है, तो उसके लिए आपको डीईए से परमिशन लेना पड़ेगा जी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। वही तय करेगा कि किस राज्य को वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने हैं उधार या फिर आईएमएफ से पैसे लेने हैं उधार। क्योंकि तुम पैसा ले लेते हो, दबाव हमारे ऊपर रहता है। गारंटर कौन है? भारत सरकार। बिना भारत सरकार की गारंटी को किसी स्टेट को तो लोन दे नहीं सकता, यह अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए गारंटर ये होता है। और फिर आप चीखते चिल्लाते रहते हो 5 लाख करोड़ का कर्ज है, 8 लाख करोड़ का कर्ज है राज्य के ऊपर। तो ये स्थितियां पैदा होता है। और उसके बाद क्या होता है, तुम्हारी सरकार चली गई तो फिर सरकार जो दूसरी आती है उसके ऊपर भी दबाव बना रहता है। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं है दिल्ली में, लेकिन 10 साल में जो दिल्ली में इसने किया, पूरा मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल को ध्वस्त कर दिया सब्सिडी और अपने सत्ता के लालच में। अब सरकार जो बनी है उस सरकार को समस्या हो रही है कि कैसे हम रेवेन्यू मॉडल को चेंज करें। अभी पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी, वहां भी यही समस्या होगी जी। तो इसलिए इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। और शुभेंदु अधिकारी ने इसलिए कहा कि भाई ममता बनर्जी जैसी शख्सियत जो कि देश में रहकर देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करती है, विदेशी दौरे पर जाती है तो कॉन्स्पिरेसी करती है, तो इन लोगों के ये कॉन्स्पिरेटर स्वभाव के कारण विदेश मंत्रालय को एक्शन लेना चाहिए। या तो इनके विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दो, अगर नहीं लगा सकते तो इन लोगों को बताओ कि भाई विदेश जा रहे हो तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। विदेशों में कोई पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र का नहीं होता, वो हिंदुस्तान का होता है। यहां तक कि अगर कोई इंडिविजुअली भी जाता है तो उसको क्या कहता है, भारत से हो, हिंदुस्तान से हो। ये नहीं कहता कि तुम बिहार से हो, बंगाल से हो, उड़ीसा से हो। तो ये स्थिति है, आप वहां जाकर छवि खराब नहीं कर सकते। तो इसके लिए इनको सर्विलांस पर रखो। इसके पीछे भी एजेंसी रहनी चाहिए कि आप जा रहे हो तो पहले तो पूरी रूटीन बताओ, कहां कहां किन किन कारणों से जा रहे हो। ऐसे घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहे, तुम कुछ ना कुछ कारण से ही जा रहे हो। अगर पर्सनल ट्रिप पर जा रहे हो कोई बात नहीं है, आप पर्सनल ट्रिप पर जाओ, सरकार के पैसे का इस्तेमाल मत करो। मुख्यमंत्री हो, अगर मुख्यमंत्री अगर सरकारी ट्रिप पे जाती है तो वो सरकार के पैसे से जाती है। अगर पर्सनल घूमने के लिए जाना है तो फिर अपने पैसे से का इस्तेमाल करो, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये स्थितियां पैदा हो गई है और इन्हीं कारणों से जो अगले साल चुनाव में टीएमसी की स्थिति खराब दिख रही है जी, उसी का असर है ये कि पार्टी के अंदर खलबली मची है। चाहे अभिषेक बनर्जी हो, परेशान नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी तो फरमान जारी कर देती है, जाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखो, ग्राउंड स्थिति देखो। इनको लग रहा है कि फिर इस बार चुनाव जीत जाए, लेकिन स्थितियां ये हो गई है कि ग्राउंड से जो खबरें आ रही है वो प्रतिकूल है। विधायक ये सोच रहे हैं कि इस बार टीएमसी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो 100 विधायकों पर एक्शन की बात हो रही है वो क्या मामला है? किस मामले से इतना नाराज है ममता बनर्जी जिन्होंने उन विधायकों के खिलाफ एक्शन का प्लान बना लिया? देखिए 100 विधायक ही नहीं है, उससे ज्यादा है। ये 100 विधायक की बात की जा रही है। अभी विधानसभा में टीएमसी के 220 के आसपास विधायक हैं जी, 215 जीत के आए थे और उसके बाद फिर उपचुनावों में जीत हुई है। तो 215 से 20 के बीच जो विधायकों की संख्या है, उसके बाद विधानसभा में अगर बहुमत आपको रखना है तो 149 की संख्या चाहिए, 294 सदस्य हैं जी। अब ऐसे में अभी बजट का सेशन चल रहा था। बजट सेशन में सबसे महत्वपूर्ण होता है फिनांस बिल, जिसपे अगर फिनांस बिल गिर गया तो इसका मतलब सरकार गिर गई। आपको मोरल रूप से ये मानना पड़ेगा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सरकार के खिलाफ ये विश्वास है कि अविश्वास पैदा हो गया है सरकार के खिलाफ, इसलिए उसके पार्टी के लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे। अब इसलिए फिनांस बिल आना था।
और उसके पहले व्हिप जारी किया गया था टीएमसी की तरफ से कि सारे विधायकों को रहना है विधानसभा के अंदर। अब ये लोग विधानसभा के अंदर काउंट किए तो अभी टीएमसी के नेताओं का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक भूल नहीं कर दी होती, वॉकआउट कर दी भारतीय जनता पार्टी फिनांस बिल को लेकर, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं लगा, शुभेंदु अधिकारी को भी समझ में नहीं आया होगा कि संख्या इतनी कम है, हो सकता है पता होगा कि वोटिंग की बात आएगी तो सब आ जाएगा, बाहर लॉबी में होगा, इसलिए वॉकआउट कर दिया। लेकिन वहां पर केवल टीएमसी के 60 विधायक थे और अगर वोटिंग हो जाती तो इसका मतलब था कि फिनांस बिल गिर जाता। 149 विधायक चाहिए थे, आपके 40-45 के करीब विधायक गायब थे उस समय, और इसीलिए चिंता हो गई टीएमसी के अंदर कि आगे भी व्हिप का उल्लंघन किया तो ऐसे तो सरकार गिर जाएगी। अगर उसी समय अगर फिनांस बिल अटक गया होता, भारतीय जनता पार्टी ने वोटिंग की मांग कर दी होती जो वॉकआउट कर गई जी, तो उस समय तो इनके ऊपर इतना मोरल प्रेशर आ जाता कि ये ममता बनर्जी ये जो यूके गई थी, यूके के बदले ये रिजाइन देकर बैठी रहती। ऐसे इतना मोरलिटी तो है नहीं ममता बनर्जी के अंदर, लेकिन फिर भी दबाव तो होता इस बात के लिए कि ये तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह है, आप फिनांस बिल नहीं बचा पाए, हंगामा हो जाता। तो इसलिए ममता बनर्जी ने नोटिस जारी किया है 130-40 विधायकों को, उसमें से कुछ ने पहले बता दिया था इन कारणों से हम नहीं आ पाए हैं, इन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ। अब ये लोग नोटिस लेकर बैठे हुए हैं, कारण बताएं या फिर रिजिग्नेशन बताएं। तो कि इन लोगों को लगता है कि अभी हम मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, अभी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है पश्चिम बंगाल में, और तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रोग्राम कर रही है। पिछले दिनों जब डॉक्टर मोहन भागवत भी गए थे तो संघ को भी सुपर एक्टिव मोड में कर दिया, और इधर संघ और भारतीय जनता पार्टी के कोऑर्डिनेशन इतने बेहतर लेवल पर है कि पीएम मोदी जा रहे हैं, और पीएम मोदी जो आज जाएंगे संघ मुख्यालय में उसमें और नई स्ट्रेटजी बनेगी। तो पश्चिम बंगाल को लेके पहले से ही इनका प्लान है कि देखो भाई महाराष्ट्र तो आ गया, हरियाणा आ गया, अब बिहार में कोई बड़ी समस्या नहीं है, अब उधर वामपंथी गढ़ों में त्रिपुरा पर भी कब्जा हो चुका है। एक पश्चिम बंगाल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक बार सरकार में आना चाहिए ताकि वहां के लोगों को भी सुकून मिल सके जो ममता बनर्जी से त्रस्त है। तो इसलिए ये स्थितियां जो पैदा हुई है, लगता है कि ममता बनर्जी दिमागी संतुलन खो बैठी है। अब जो वो इतने विधायकों को नोटिस जारी कर रही हैं, इसका मतलब है कि उन्हें अपने पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है और कभी भी टीएमसी में बड़ा विस्फोट हो सकता है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले ममता बनर्जी एक के बाद एक चौतरफा घिरती नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टीएमसी चीफ की बेइज्जती, अब उनके विदेश जाने पर बैन की खबर ने भी ममता की टेंशन बढ़ा दी है। इधर पार्टी के अंदर उनके विधायक बागी हो गए हैं। टीएमसी 2 हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। भतीजे अभिषेक के साथ ममता की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ सकती है, जिसका खामियाजा ममता को आने वाले चुनावों में हार के रूप में देखने को मिल सकता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।